आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि 5 पुरुष तथा 2 लड़के मिलकर उसका 4 गुना काम करते हैं जिसका एक पुरुष और एक लड़का मिलकर करता है, यानी एक पुरुष और एक लड़का मिलकर जितना काम करता है उसका 4 गुना काम कौन करता है? तो 5 पुरुष और 2 लड़का मिलकर। तो हम लोग लिखते हैं कि 5 पुरुष प्लस 2 बॉय जितना काम करता है तो उसका 4 गुना जो है वो एक पुरुष प्लस एक बॉय करता है। अब देखें, 5 पुरुष और 2 लड़का मिलकर जितना काम करता है और ये जितना काम करता है तो ये 4 गुना काम कर रहा है। सिंपल सा ज्यादा बात है कि ये ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा काम करेगा। तो अब ये 4 गुना काम कर रहा है, ये 4 गुना काम कर रहा है इससे, तो यानी इसको हम 4 गुना करके तभी हम बराबर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपया है, मेरे पास 2.5 रुपया है, यानी मेरा से दुगना है आपके पास। यानी हम अपने पैसा को, जैसे मेरा पास 2.5 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, यानी मेरा से दुगना आपके पास है ना। तो हमको अगर दुगना करेंगे तब बराबर हो जाएगा पैसा, यानी जिसके पास कम है उसको दुगना करेंगे तब ना बराबर होगा पैसा। इसी तरीके से अगर ये 4 गुना है तो 4 गुना जब इसको कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा क्षमता, ठीक है। यानी कि 5 पुरुष प्लस 2 लड़का जितना काम कर रहा और एक पुरुष और एक लड़का जितना काम कर रहा उसका 4 गुना काम कर रहा था, यानी कि ये 4 गुना काम कर रहा, तो हम लोग 4 गुना करके उसको बराबर कर दिए, ठीक है। अब इससे हम लोग का क्षमता निकलेगा कि जैसे लिख देते हैं 5 पुरुष प्लस 2 बॉय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, तो 4 पुरुष प्लस 4 बॉय, यानी पुरुष को एक साइड में कर देते हैं, बॉय को एक साइड में कर देते हैं, तो 5 पुरुष माइनस 4 पुरुष बराबर 4 बॉय माइनस 2 बॉय, यानी कि आपका एक पुरुष बराबर 2 बॉय। यहां तक ठीक है कि एक पुरुष बराबर 2 बॉय आया, यानी पुरुष जो है वो 2 काम करेगा और बॉय जो है वो 1 काम करेगा। ये उसका क्षमता आया, एफिशिएंसी आया, ठीक है। कि पुरुष जो है वो 2 काम करेगा और जो बॉय है वो 1 काम करेगा। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एक पुरुष और एक बॉय का कार्य क्षमता, यानी कि जो क्षमता है उसका अनुपात निकालना है। तो पुरुष और बॉय का क्षमता कितना हो जाएगा? पुरुष और बॉय का क्षमता 2 और अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। समझना सिर्फ यहां पर है, इसको थोड़ा सा हम फिर से एक बार डिटेल बताते हैं कि ये 4 गुना कैसे हो। 5 पुरुष प्लस 2 बॉय, मान लीजिए 4 काम कर रहा और एक पुरुष 1 काम कर रहा, ठीक है। 5 पुरुष और 2 बॉय 4 काम कर रहा है ना, 4 गुना काम कर रहा, मतलब कि 4 कर रहा। अगर ये 1 कर रहा तो ये 4 कर रहा, क्योंकि 4 गुना बोल रहा। एक पुरुष एक बॉय 1 काम कर रहा और 5 पुरुष 2 बॉय 4 काम कर रहा, 4 गुना कर रहा, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम लोग को बराबर कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे, यानी इसको गुना करेंगे 1 गुना 5 पुरुष प्लस, वही अच्छा है, इसमें भी वही चीज हो गया ना कि 4 और 1 पुरुष प्लस 1 वही चीज हो गया। देखिए अब इसको 4 गुना किए तो यानी कि ऑटोमेटिक आपका बराबर हो गया। अब फिर हम लोग को बैठा देना, पुरुष को एक साइड में कर दिए, पहले तो इसको मल्टीप्लाई किए दोनों को, तो 4 पुरुष और 4 बॉय हो गया। पुरुष को एक साइड में कर दिए, यानी कि घट गया, आपका प्लस था तो माइनस हो गया, तो 1 पुरुष हो गया, वो आपका उधर चला गया, तो आपका 2 पुरुष बॉय हो गया। यानी पुरुष का क्षमता आ गया 2 और बॉय का क्षमता आ गया 1, यानी वो उसी कार्य क्षमता के बारे में पूछ रहा था, यानी 2 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। पूछो कहाँ पूछना है।
जब लिखा हुआ है 5 पुरुष और 2 बॉय लिखा हुआ 4 गुना कर रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? हम लोग लिख दिए कि एक पुरुष और एक बॉय एक काम कर रहा है और 5 पुरुष और 2 बॉय 4 काम कर रहा है ना। तो बस अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको बराबर करने के लिए कि 5 पुरुष 2 बॉय के बराबर कितना होगा, तो 4 पुरुष और 4 बॉय होगा। अब यही इसी टाइप का आपका क्वेश्चन लग रहा मिलेगा। तो पुरुष को पुरुष के एक साइड में कर दीजिए और बॉय को बॉय से एक साइड में कर दीजिए। कुछ पूछना है जी? पूछे क्या कुछ? इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं पूछने के लिए। अच्छा बताओ कि इसको 4 गुना क्यों कर रहे हैं उत्तम? इसको हम लोग 4 गुना क्यों कर रहे हैं? हम्म हम लोग 4 गुना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि पुरुष और महिला का हम लोग को ये पुरुष और बॉय का क्षमता निकालना है, तो हमको इसके बराबर कुछ लिखेंगे तभी पुरुष पुरुष और बॉय बॉय कटेगा और उसका रेशियो निकलेगा। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, तो यानी कि एक लड़का और एक आपका पुरुष जो है उसका 4 गुना काम कर रहा था, तो इसीलिए इसको 4 गुना करके हम इसके बराबर कर दिए। 4 गुना करके बराबर, क्योंकि ये 4 गुना काम कर रहा था, इससे 4 गुना काम कर रहा था, तो इसको 4 गुना करके फिर बराबर कर दिए। ठीक है, तो इसीलिए फिर बराबर किए तभी जाके हम लोग सॉल्व कर पाए। अगर इसको बराबर नहीं करते तो फिर ये तुम्हारा यहाँ बराबर का चिन्ह होता ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता, तुम्हारा हमेशा ये ऐसे बड़ा होता। लेकिन हमको बराबर रहेगा तभी ना इधर उधर करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा अलग अलग सब क्वेश्चन मिलेगा। बारह आदमी अथवा 18 औरत एक खेत को 14 दिन में जोत सकता है। इसका मतलब है कि या तो 12 आदमी किसी खेत को 14 दिन में जोत सकता है या फिर 18 महिला जो है किसी खेत को 14 दिन में जोत सकता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 8 आदमी तथा 16 औरत उसी खेत को कितने समय में जोतेगा। तथा मतलब होता है इन दोनों का मिल करके,
यानी कि सिंगल सिंगल का दिया हुआ है कि 12 आदमी या तो 14 दिन में जोतेगा या 18 औरत 14 दिन में जोतेगा। लेकिन अगर 8 आदमी और 16 औरत मिल जाए तो उस खेत को कितना समय में जोतेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कोई भी 12 अगर आदमी है, मैन है, तो कोई भी अगर आदमी है तो वो अपना क्षमता लेकर के आएगा, है ना। 12 आदमी है तो वो अपना जितना काम करता है उतना लेके आएगा। तो 12 आदमी किसी काम को, अब ये क्षमता है, इसका दिन दिया हुआ है कितना कि 14 दिन में जोत सकता है। ठीक है, तो क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, यानी क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई किया तो टोटल काम आ गया। 12 आदमी किसी काम को 14 दिन में जोत सकता है, या फिर बोल रहा है कि 18 वोमेन, यानी कि ये क्षमता हो गया 18 वोमेन का, और 14 दिन में जोत सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है क्षमता है और इसका ये दिन है, तो क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, यानी ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, दोनों एक ही चीज है तो दोनों हम लोग बराबर कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है। क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई किए टोटल काम आया और क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई किए टोटल काम आया। जिसके क्षमता से रहता है उसी के दिन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका 18 वोमेन का दिन दिया हुआ था 14 दिन, और 12 मेन का दिन दिया हुआ था 14 दिन। ठीक है, तो यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट भी सकते हैं, ये कटा 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी कि क्या हो गया 2 मेन बराबर 3 वोमेन। ठीक है, यानी 2 आदमी के बराबर कितना औरत है, 3 औरत है। यानी आदमी जो है वो कितना काम करेगा, 3, और औरत जो है वो कितना काम करेगा, यानी आदमी का क्षमता, मैन का क्षमता आ गया 3 और वोमेन का क्षमता आ गया 2। ठीक है, अब हम लोग टोटल काम निकाल देते हैं। देखिए ये हम लोग का कहीं भी एक में पुट कर देंगे कि 12 मेन, तो 12, अब एक क्षमता मतलब क्या होता है, एक आदमी कितना काम करता है उसको क्षमता बोलते हैं। तो एक आदमी जो है वो 3 कर रहा, तो मैन की जगह हम लोग मैन की जगह 3 बैठा देंगे। ठीक है, और उसको दिन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टोटल काम आया, यानी क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई किए टोटल काम कितना आया, तो आपका 12 36 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 72 144 और 36, यानी कि आपका 40 504 जो है वो टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब इसको करेगा कौन, तो 8 आदमी और 16 औरत, यानी 504 जो काम है उसको 8 मैन प्लस 16 वोमेन करेगा। तो यानी उसका क्षमता से हम लोग को भागा देना होगा, तो यानी 504, अब एक वोमेन कितना काम कर रहा, एक मैन 3, तो 8 मैन कितना करेगा, यानी 8 गुना 3 प्लस फिर आपका 16, वोमेन का कितना क्षमता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 504 और 8 या 24 और 16 दूनी 32, कितना होगा जोड़ के, ये 6 और 56 और ये 504। ठीक है, भागा देंगे 9 बार में कट जाएगा, 9 6 54, हाँ, तो 9 दिन आपका 9 दिनों में दोनों मिलके कर देगा। तो इसमें हम लोग को करना क्या था, सबसे पहले तो टोटल काम निकालना था, किसी का भी दिन निकालना है तो टोटल काम हम लोग को पता होना चाहिए कि टोटल काम है कितना। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्षमता निकाले, तो क्षमता का रेशियो निकला, फिर उसमें हम लोग पुट कर दिए किसी एक में। इसमें जैसे 12 इंटू मैन के जगह 3 लिख दिए, क्योंकि मैन की जगह 3 आया था, और दिन का दिन हम लोग लिख दिए, तो टोटल काम आ गया। इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। इसमें पुट करेंगे तो 18, इसके जगह 18 पुट करेंगे, वोमेन के जगह 2 पुट करेंगे इंटू 14, तो फिर यही आएगा 504 ही आएगा। टोटल काम आ गया। अब कौन करेगा, तो 8 मैन और 16 वोमेन, तो 8 मैन की जगह जितना क्षमता था उससे मल्टीप्लाई किए, वोमेन का जितना क्षमता था मल्टीप्लाई किए, दोनों को जोड़े और भागा दिया आपका, तो टोटल काम दिन आ गया।
बोलिए। देखिए, हम लोग को जैसे जिसका दिन निकालना रहता है उसके क्षमता से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 100 ईंटा है ना, एक दिन में हम 10 ईंटा ले जाते हैं, या एक दिन में अगर 5 ईंटा ले जाते हैं, तो टोटल 100 ईंटा कितना दिन में ले जाएंगे, तो डिवाइड देंगे तो 20 होगा। यानी कि ये जो होता है वो आपका क्षमता है मेरा एक दिन में ले जाने का, और ये है टोटल काम, है ना। हाँ, वर्क बाय एफिशिएंसी बोलेंगे तो टोटल वर्क जो है उसको एफिशिएंसी से भागा दिए तो हम लोग का डेज आया, समय आया, तो वही है आपका टोटल काम है। और इसका यहाँ 8 वो मैन है, तो एक वे में जो एक मैन का एफिशिएंसी है वो 3 है, तो 8 मैन का कितना हो गया, 8 या 24। उसी तरीके 16 वो मैन है, 16 वो मैन, तो एक वो मैन का 2 है, तो 16 वो मैन का 32 हो गया। यानी टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 56। यानी एक दिन में 56 काम हो रहा, तो 504 काम कितना दिन में होगा, 12 गुना 3 गुना 14 क्यों किए, क्योंकि टोटल काम हम लोग को निकालना है। हाँ, 2 ले सकते हैं। कब, देखो ये हम लोग का इसमें पुट कर रहे हैं, मैन वाला में पुट कर रहे हैं, तो 12 इंटू मैन का क्षमता हम लोग लिखेंगे ना, मैन का एफिशिएंसी लिखेंगे। अगर वोमेन वाला तुम करेगा ना, तो अगर 2 लिखना चाहता तो जैसे उसमें पुट कर देते हैं 18, अब वोमेन का कितना था 2, तो 2 गुना 14, तो देखो 18 दूनी 36, अब 12 तिया 36, देखो 36 36 आया, उसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, समझा। हाँ, अब 504 काम को 8 मैन और 16 वोमेन कितना समय में करेगा, क्वेश्चन में बोल रहा कि 8 आदमी और 16 औरत उस काम को कितना समय में करेगा, तो 8 आदमी और 16 औरत का क्षमता से भागा देंगे, तो एक आदमी का क्षमता था 3, तो 8 आदमी का क्षमता हो गया 24, एक औरत का क्षमता है 2, तो 16 औरत का हो गया तुम्हारा 32, दोनों को मिलाकर के टोटल तुम्हारा एफिशिएंसी क्षमता हो गया 56, टोटल काम था तुम्हारा 504। पूछे कुछ कि पूछिएगा आप लोग कुछ। 8 आदमी और 16 एक दिन में 2 दिन में ये लोग दोनों काम हो गए हैं। हाँ, ठीक है, काजल बताइएगा तो कि हम लोग कैसे जानेंगे कि पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ हम बराबर, पहली बात तो कि ये बराबर यहाँ क्यों लिखे हैं, प्लस क्यों नहीं लिखे, माइनस क्यों नहीं लिखे, एक ही 14 दिन में ही काम कर रहे हैं, तो समझ गए कि दोनों क्या है, बराबर है, उसका एक दूसरे से बराबर नहीं है, कौन एक दूसरे से बराबर, जो सब दिन है तो 14 है, किसी बराबर 14 दिन था इसीलिए बराबर लिए। 12 आदमी 14 दिन में काम कर रहे हैं और 18 आदमी 14 दिन में काम 18 आदमी ने 18 औरत है, तो मतलब क्या सोच के हम लोग बराबर किए हैं, देखिए 12 मैन को 14 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल काम आया, है ना, और 18 वोमेन को 14 दिन से मल्टीप्लाई किए तो टोटल काम आया, दोनों एक ही चीज आया इसीलिए बराबर लिखे हैं, क्योंकि इसको भी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, यह आपका 12 तिया 36 गुना 14 करेंगे 504 आएगा, 18 दूनी 36 गुना 14 करेंगे तो 504 आएगा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही एक ही चीज आएगा, इसीलिए बराबर लिखे हैं। अच्छा बताइए कि हम लोग ये क्यों निकाले हैं, आप ही बताइए, ये क्या आया पहले ये बताइए, 3 और 2 क्या आया है,
क्षमता का अनुपात आया है ना, यानी एक मैन 3 काम करेगा और एक वोमेन 2 काम करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग इसमें क्यों पुट कर रहे हैं, यहां पर जो है 3 क्यों पुट कर रहे हैं, मतलब इसको पूरा पुट करके हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सा है कि ये तीनों को क्यों गुना किए। ठीक है, तो यहां पर जैसे है मैन का क्षमता था 3, तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई किए 12 या 36 इंटू 14, तो टोटल काम आ गया। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, बनाइए तो इसको। 240 काम को 6 पुरुष प्लस 11 बॉय करेगा, तो पुरुष का क्षमता कितना आया था 3, यानी 6 × 18 प्लस बॉय का कितना आया था 11 दूनी 22, यानी कि आपका हो गया कितना 240 बटा ये आपका 30, यानी कि काट देंगे 11 दूनी 22 यानी कि 40 हो गया, यानी कि 6 ठीक है, बन गया। बताना होगा कि आगे करें। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन इसी टाइप का, ये भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा अलग है ये लास्ट में। हाँ, और दुगना होना चाहिए। हाँ, वो मिसप्रिंट है लग रहा। हाँ, तो जैसे है कि मान लीजिए वो जो काम को मान लीजिए 10 दिन में कर रहा, तो उससे दुगना काम है तो कितना दिन में करेगा। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सेम प्रोसेस है, लास्ट में दुगना कर देना है समय को। देखते हैं। कितना आया, जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करना हो, ऊपर में रहने दीजिए और फिर नीचे में जो है उससे भागा दीजिएगा तो आसानी ही पड़ेगा। छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए, उतना ही नंबर रहने दीजिए। हाँ, अब इसको करेगा कौन, तो उसके क्षमता से भागा दीजिए। हाँ, तो 90 इंटू 15, हाँ, और उसको 25 मैन और उसको जोड़ के लिखे, आया 4.5 आया ना। तो 4.5 जो है वही काम को, तो उससे दुगना अगर मान लो कि कोई काम है तो यानी दुगना समय लेगा। अगर जो तुम्हारा काम था वो काम को किया तो 4.5 दिन लगा, जो काम था वो काम को किया तो 4.5 दिन लगा। अगर दुगना काम है तो दुगना समय लगेगा, तो यानी कि लास्ट में तुम 2 से गुना कर दो, यानी कि तुम्हारा 9 दिन हो जाएगा आंसर। हाँ, पहले इसको जोड़ दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 25 9 है, 25 9 225 प्लस 75, यानी कि 300 हो गया। 0 0 काटिए, और 15 था ना, 15 से काटिए 30 को, तो यानी कि हाँ, तो 4.5 आया। ये जिस काम को बोल रहा था वही काम को करने में 4.5 दिन लगा, लेकिन यहां पर लास्ट में देखिए उस काम का दुगना कितने दिन में होगा, तो दुगना काम है तो दुगना दिन लगेगा।
मतलब लड़की का ही दुगना। हाँ, तो यानी कि इसी का दुगना कर दीजिए, तो दुगना लिख दीजिए, दुगना काम इक्वल टू 4.5 इंटू 2, यानी दुगना समय। तो हम लिख सकते हैं ना 25 आदमी और 15 लड़की का दुगना काम। हाँ, यहाँ पर भी जैसे ये काम था ना, इसको भी 2 से गुना कर देते तो आंसर आ जाता है। जैसे देखिए हम सॉल्व करते हैं। दस मैन किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और 18 वो बॉय जो है वो आपका 15 दिन में कर सकता है। 15 15 कट गया, ये आपका 5 बार में और ये आपका 9 बार में, यानी बॉय मैन हो गया 9 काम कर रहा और बॉय हो गया जो कि 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग टोटल काम निकाल देंगे किसी में पुट करके, 10 गुना 9 गुना 15। तो आदमी के लिए हाँ, 10 एम मैन डेज। ठीक है, या तो लास्ट में जो है समय 4.5 दिन आया उसको दुगना कर दो, या फिर ये जो है इसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल काम आया, तो टोटल काम का दुगना काम, यानी कि इसको दुगना काम करना है, यानी यहां पर भी 2 से गुना कर दिएगा तब आंसर आ जाएगा। इसका जो टोटल काम था उसका दुगना काम, इसको कितना क्षमता था उन लोगों को तीनों को मिला करके 300 था ना, तो भागा दे देंगे, तो 15 दूनी 30, यानी 0 0 कटा और 2 2 कट गया, यानी कि 9 दिन। तो या तो लास्ट में मल्टीप्लाई करो 2 से, या शुरू में ही काम को दुगना कर दो, तभी आंसर आ जाएगा। आया आपका? थ्री 300 कहां से आया? तो क्वेश्चन में क्या था, 25 मैन, देखिए 25, अब एक मैन का क्षमता कितना था 9 प्लस 15 बॉय, 15 बॉय का क्षमता कितना था 5, तो यानी 25 9 225 प्लस 15 25 75 इक्वल टू 300। क्वेश्चन ये अलग है। आया? टोटल वर्क नहीं निकलेगा ऐसे, क्योंकि इसमें अथवा नहीं लिखा हुआ है, तथा लिखा हुआ मतलब मिल करके, यानी 8 बच्चा और 12 आदमी जो है वो मिल करके किसी काम को 9 दिन में करता है ना। यही छोटा छोटा चीज ध्यान देना। 8 बॉय प्लस 12 मैन किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये है क्षमता, इसको दिन से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल काम आया, है ना। अब आगे देखिए बोल रहा है, एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता है। एक जो बॉय है वो मैन की अपेक्षा दुगना समय लेता है, यानी कि समय जो है अगर ये 1 ले रहा तो ये मतलब कि ये 2 ले रहा तो ये 1 लेगा। ठीक है, बोल रहा है कि आदमी से दुगना समय लेता है लड़का। ठीक है, तो यहां तो समय दिया हुआ है और हम लोग यहां पुट करते हैं क्षमता को, एफिशिएंसी को, तो यानी कि क्षमता क्या हो जाएगा, तो जब 2 और 1 दिया हुआ है समय तो इसके अपोजिट क्षमता हो जाता है, यानी 1 और 2 आपका इसका क्षमता हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी काम ये 2 दिन में और ये 1 दिन में कर सकता है, इसका मतलब है कि ये 1 काम करता है और ये 2 काम करता है, तभी ना 2 एकम 2 और 2 एकम 2 होगा। ठीक है, यानी ये क्षमता निकल गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। तो जैसे आपका 8 गुना बॉय का क्षमता कितना है 1 प्लस
12 गुना 2 और ये गुना करेंगे 9 से, तो टोटल काम आ जाएगा आपका 8 + 24 गुना 9, यानी कि आपका 24, 32 गुना 9 जो है वो आपका टोटल काम आ गया। ठीक है, अब इसको करेगा कौन? तो 12 आदमी, तो 32 × 9 जो काम है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। 12 मैन करेगा, तो मैन की जगह हम लोग मैन को पुट कर देंगे जितना क्षमता है उसका। तो 12 मैन, एक मैन जो है वो 2 करता है, तो 12 मैन, एक मैन 2 काम करता है। तो ये है समय, और हम लोग लेते हैं हमेशा क्षमता को। ठीक है, तो बस डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 3 और 4, और 3 से काटेंगे 3, यानी कि 12 दिन। टोटल वर्क से क्षमता से डिवाइड करते हैं तो मेरा समय आता है। हाँ, ब्रैकेट में क्यों लिखे? क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिल करके इतना दिन में करता है। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा ना कि 8 लड़का एक दिन में कोई काम करता है और 12 पुरुष 9 दिन में कोई काम करता है। क्योंकि पहले जब हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं तो पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। क्या? और मतलब कि आपका जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, साथ में। हाँ, और कभी कभी है कि आगे सब आगे पढ़िएगा ना, तब थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है, और भी लिख रहा है लेकिन आगे कुछ मीनिंग अलग बदल जाएगा। इंग्लिश में एंड होगा। हाँ, एंड ही होगा। सिंपल, 8 लड़का 12 मतलब कि मैन आदमी, दोनों मिल करके 9 दिन में करता है। हाँ, कोई काम है हमको नहीं पता, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 5 आदमी 10 दिन में करता है, कोई काम है ना। उसी तरीके से 8 लड़का और 12 आदमी मिल करके, पहले बोल रहा मिल करके, इसीलिए पहले प्लस करके ब्रैकेट कर दिए, अब 9 दिन में करता है। तब इसलिए अब बोला जा रहा, जो बॉय है वो आदमी से, यानी लड़का जो है वो आदमी से दुगना समय लेता है। दुगना समय हो गया तो क्षमता क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, है ना। यानी मेल जो है, मतलब आदमी 2 काम करेगा तो लड़का 1 काम करेगा। तो अब इसमें हम लोग पुट कर दिए, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करते हैं आदमी, या फिर आपका जो भी, जैसे 5 आदमी 10 दिन में करता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल काम आता है ना। उसी तरीके से ये जो है उसको मल्टीप्लाई के टोटल काम आया, टोटल काम आ गया। अब टोटल काम को करेगा कौन? तो 12 आदमी, तो 12 आदमी उसका क्षमता से भागा दे दिए। हाँ, ठीक है, कुछ पूछना है? अगला क्वेश्चन थोड़ा ये हो, क्या चीज, ये वाला जैसे है कि देखिए इसमें या करके दिया हुआ है, तो लेकिन है यहाँ पर 3 लोग हैं, तो जैसे 2 लोग होता तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये कर देते थे, लेकिन 3 लोग हैं तो फिर दूसरा मेथड होता है। ठीक है, मिटाएं इसको।
सर या और अथवा तो एक ही चीज होता है। बिल्कुल। तीन पुरुष यानी कि मेल किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, या फिर 5 वोमेन किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, या फिर 8 बॉय किसी काम को 38 दिन में कर सकता है। यही है ना कि 3 आदमी किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, 8 मतलब 5 महिला किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, या फिर 8 बॉय किसी काम को 38 दिन में कर सकता है। 2 को रहता तो 38 काट के इसके बराबर ये कर देते हैं, लेकिन 3 को है ना, तो सबसे पहले जो सिमिलर नंबर है ये कट जाएगा, तीनों है ना, ये हट गया, कट गया तो हट गया ना तीनों को। जैसे तो ये तीनों समझिए एक रेशियो में है, जैसे आपका 3 गुना 30 अनुपात 3 गुना 40 गुना अनुपात 3 गुना 50, ये अनुपात रेशियो ये बराबर है यानी अनुपात में ही है, तो ये 0 0 0 तीनों में काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं। रेशियो चैप्टर आप नहीं पढ़े इसीलिए, उन लोग सब पढ़ी है तो उन लोगों को पता है, ठीक है। जब सिंपल सा है कि तीनों में अगर बराबर है तो तीनों में हम लोग काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है पुरुष का क्षमता, मेल का क्षमता निकालना है, तो यानी कि जिसका निकालना है ना उसको छोड़ के बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर इसका निकालना है तो इसको छोड़ के ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, 5 चौके 25 40, ठीक है। अगर इसका निकालना है तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 8 24, और इसका निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 15। देखिए जिसका निकालना है उसको छोड़ के बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेल को निकालना है आदमी को, तो यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 हुआ 8 25 40। अगर वोमेन यानी महिला का निकालना है, इसको छोड़ के ये दोनों को मल्टीप्लाई किए 8 24, और उसको निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। जब 3 को रहेगा तो हम लोग इस तरीके से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को रहेगा तो सिंपल सा इधर का उधर का इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्षमता आ गया, इसको कटेगा तो काट भी सकते लेकिन नहीं कटेगा इसमें, तो ये आपका क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। तो अब यानी कि हम लोग किसी में एक में बैठा देंगे, जैसे क्या था कि 3 मैन किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, तो इसमें भी पुट करेंगे तभी आ जाएगा टोटल काम, या फिर 5 वोमेन किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, इसमें भी पुट करेंगे तब आ जाएगा, या फिर आपका 8 बॉय किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, तो उसमें भी पुट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज 3 मेन, तो ये क्या है ना कि 3 आदमी बराबर 5 औरत और 8 लड़का है, यानी 3 आदमी जितना काम करेगा उतना 5 औरत काम करेगा और उतना 8 लड़का काम करेगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 जो औरत है जितना काम करेगा उतना 3 महिला काम करेगा, उतना 8 बच्चा काम करेगा। तो बताइए कि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? नहीं, हम बताइए 5 औरत जितना काम कर रहा है उतना 3 आदमी काम कर रहा है, तो आदमी ज्यादा काम कर रहा है या औरत ज्यादा काम कर रहा है? कैसे? ज्यादा समय तक क्या होते हैं, 5 औरत है 5 औरत ज्यादा ताकत दे रहा है। ऐसा होता नहीं, सिंपल सा बोल रहा है, यहाँ 5 वो औरत जितना काम कर रहा है उतना 3 आदमी ही काम कर रहा है, यानी कम आदमी जो है वो 5 औरत के बराबर काम कर रहा है, यानी आदमी ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। अब किसी एक में पुट करके हम लोग टोटल काम निकाल देते हैं, तो 3 गुना मेल का क्षमता है 40 इंटू 38, ये हो गया टोटल काम, है ना। अब इसको करेगा कौन? तो 6 पुरुष 10 औरत और 6 बॉय मिल करके, यानी कि इसको भागा दे देंगे 6 पुरुष यानी मेल प्लस 10 वोमेन प्लस 6 बॉय,
तो यानी कि 30 गुना, इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या? तो इसका क्षमता कितना है? मेल का क्षमता है 40, यानी चाल आपका 6 चौके 24, ये 38 है। हाँ अच्छा ठीक। तो ये आपका इसका मेल का क्षमता है 40, तो 4 तिया आपका मतलब कि 6 चौक 24 प्लस वोमेन का है 24, यानी कि 24 से मल्टीप्लाई करें तो 240, और बॉय का कितना है 15, तो 15 छक 90, यानी कि 240 240 आपका 480, 480 और 90 570, 570 भागा 120 इंटू 38। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 या 57, ये 0 0 कटा 3 से 4 बार में, यानी 4 दूनी 8 दिन। सर 338 इज इक्वल टू वो तो बराबर होगा, तीनों में से किसी भी में बिल्कुल पुट कर सकते हैं। देखिए ये आया, और इसमें पुट करते हैं, इसमें जैसे 5 वोमेन का क्षमता कितना है, ठीक है, इंटू 38। देखिए सिंपल सा समझिए कि आपका इसको कर देते हैं आपका, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 38 38 तो सेम है, 4 तिया 12 120 हो रहा, 24 25 120 हो रहा है ना, फिर तो वही प्रोसेस हो गया। यहां पर भी देखे तो 15 8 120 हो रहा, और फिर इंटू 38, तो तीनों किसी में पुट कीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। एक और कर देते हैं। एक लास्ट बनाइए। क्या चीज? नहीं बिल्कुल, अरे यहाँ प्लस है नीचे में, तो कैसे काट सकते हैं? मल्टीप्लाई रहता तीनों में तब ना काट कर सकते। तीनों को पहले जोड़ लेंगे तब काटेंगे ना। एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए, नहीं छूटेगा। हाँ कितना, जैसे क्या कर रहे हैं ना कि इसमें जितना भी क्वेश्चन होता है ना, पूरा सब आपका थोड़ा सा मतलब मिक्स करके दे दिया है। हाँ मतलब कि इससे आपका एक एक करके ही दिया है, ऐसा नहीं कि मतलब कि कहीं पूरा हार्ड या कहीं आसान, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते गया है। तो वो पूरा हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ पूरा एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे। जैसे होता क्या है, छोड़ देंगे तो कुछ कुछ लगता है कि हार्ड है, फिर घर में पता चल वो छोड़ दिए, घर में गया तो वो नहीं बना, तो फिर उदास हो गया कि नहीं नहीं बन रहा है। इसीलिए है कि पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं, पूरा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट ले रहे हैं, इसी से टेस्ट लेंगे, फिर दूसरा बुक से टेस्ट लेंगे। ये समझिए कि ये बुक का ये बेसिक है, और फिर इसके बाद ये खत्म होगा तो फिर किरण का शुरू करेंगे। हाँ तो उसमें ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन देता नहीं है। हाँ तो ये अगर समझे हुए रहिएगा तो वो फटाफट होगा। बेटा है
इसको बनाइए तो देखें। देखें, 2 मैन प्लस 3 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और उसी काम को 3 मैन प्लस 2 बॉय उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। इसमें देखिए अलग होता है। इसमें क्या है, पहले तो शुरू में एक ही करके दिया हुआ था, इसमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है कि 2 आदमी या 3 लड़का, मतलब दोनों मिल करके 10 दिन में कर सकता है, या 3 आदमी और 2 लड़का मिल करके 8 दिन में कर सकता है। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 20 मैन प्लस 30 बॉय बराबर हो जाएगा 8 या 24 मैन प्लस 16 बॉय, यानी कि आपका ये घट जाएगा। मैन उधर कर देते हैं, तो 24 मैन में से घटेगा 20 मैन बराबर 30 बॉय में से घटेगा 16 बॉय, यानी कि आपका 14 बॉय बराबर हो जाएगा आपका 4 मैन, यानी कि आपका ये हो जाएगा 2 बार में, यानी मैन जो है वो 7 काम करेगा, तो बॉय जो है वो 2 काम करेगा। तो मैन का क्षमता आ गया 7 और बॉय का क्षमता आ गया 2। अब हम लोग किसी एक में पुट करके टोटल काम निकल जाएगा। अब इसको करेगा कौन? तो 2 मैन और 1 लड़का, यानी कि जो टोटल काम है उसको 2 मैन प्लस 1 बॉय करेगा, तो उसका क्षमता से भागा दे देंगे। वो सॉल्व करके बताएंगे। हो गया। ठीक है। टोटल काम निकालना होगा, तो जैसे क्षमता आ गया तो आप इसमें एगो में पुट कर देंगे, चाहे इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, तो टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम को फिर इससे भागा दे देना। इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे। इसमें कर दें। इसको कितना करेंगे? हाँ, सुना है? हाँ, जैसे ये यहाँ तक समझ में आया कि रेशियो निकला। अब हमको निकालना है टोटल काम को क्षमता से भागना। तो टोटल काम कहाँ आएगा? तो इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल काम आता है, क्योंकि तभी इसके बराबर ये करते हैं। तो 2 मैन की जगह 7 बैठाएंगे, यानी 2 गुना 7 प्लस 3 गुना 2, 2 गुना 7 मैन कितना?
2 12 पुनः 1/2 सही 12.5 टोटल काम आया ना 200। अब उसको करेगा कौन? तो 2 मेल यानी एक आदमी जो है 7 काम करेगा, 2 आदमी 14 काम करेगा और एक बॉय तो बॉय का क्षमता था 2, तो 2 से 1 गुना किया तो 2 हुआ, तो 14 गुना 14 प्लस 2 यानी कि 16 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 गुना 7 लिखे क्योंकि मेल का क्षमता था, अब 1 गुना बॉय की क्षमता लिखे प्लस लिखे, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 2 1 2, तो 14 और 2 16 यानी 200/16 यानी कि 25/2 50/4 है। अब 200/16 आ गया, 4 से काटेंगे 4 तो आपके 4 बार में और ये आपका 50 बार में, फिर उसके बाद 2 से काट देंगे तो 25 बार में और 2 बार में 100 बार में, फिर 2 से काटिए तो 50 और फिर